भारत की मिट्टी ने कई वीर पैदा किए। कुछ ने बॉर्डर पर लड़कर देश बचाया और कुछ ऐसे थे जिनका नाम तक दुनिया नहीं जान सकी। आज की कहानी ऐसे ही इंसान की है जिसने अपना नाम, अपना धर्म, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी भारत के लिए कुर्बान कर दी। पाकिस्तान की सेना में मेजर बनकर भारत के लिए जासूसी करने वाला वो शख्स जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है, जिनका वास्तविक नाम था रविंद्र कौशिक। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। एक आम लड़का जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। रविंद्र बचपन से ही तेज दिमाग के थे। उन्हें थिएटर और एक्टिंग का बहुत शौक था। वो मंच पर अलग अलग किरदार निभाते और लोग उनकी एक्टिंग देखकर हैरान रह जाते, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था कि एक दिन यही एक्टिंग उन्हें भारत का सबसे खतरनाक जासूस बना देगा। कॉलेज के दिनों में रविंद्र ने देशभक्ति पर एक नाटक किया जिसमें उन्होंने भारतीय सैनिक का रोल निभाया। कहते हैं उस नाटक को देखने वालों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे और बस यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे गुप्त मिशन की कहानी। रॉ ने रविंद्र कौशिक को चुना, लेकिन यह कोई साधारण काम नहीं था। उन्हें अपनी पूरी पहचान मिटानी थी। उनका नया नाम रखा गया नबी अहमद साकिर। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम की हर छोटी बड़ी जानकारी दी गई, पाकिस्तान की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, सब कुछ। यहाँ तक कि उनकी पहचान इतनी बदल गई कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो भारतीय है। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया गया। सोचिए, एक जवान लड़का अपने पूरे परिवार से दूर, अपने देश का नाम तक छुपाकर दुश्मन देश में कदम रखता है जिसमें एक गलती भी हो जाए तो मौत तय थी। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, कानून की पढ़ाई की और धीरे धीरे पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा बन गए। फिर उन्होंने पाकिस्तान की सेना ज्वाइन कर ली और यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे खतरनाक जासूसी मिशन की। रविंद्र ने पाकिस्तानी सेना का अंदर रहते हुए भारत को ऐसी गुप्त जानकारियां भेजी जिनसे भारतीय सेना को बहुत बड़ा फायदा हुआ। कहते हैं 1979 से 1983 तक उन्होंने भारत को पाकिस्तान की कई सैन्य योजनाओं की जानकारी दी। उनकी वजह से भारत ने कई बड़े खतरों को पहले ही समझ लिया था। रविंद्र इतने सफल रहे कि पाकिस्तानी सेना में उन्हें मेजर की रैंक तक मिल गई। सोचिए, दुश्मन देश की सेना का मेजर असल में भारत का सबसे बड़ा जासूस था। इसलिए रॉ ने उन्हें नाम दिया द ब्लैक टाइगर। पाकिस्तान में रहते रहते रविंद्र ने वहां शादी भी कर ली। उनका एक बेटा भी हुआ। लेकिन सोचिए, एक इंसान जो हर दिन झूठी पहचान के साथ जी रहा हो, वो अंदर से कितना टूटता होगा। ना वो खुलकर अपने देश का नाम ले सकता था, ना अपने परिवार से मिल सकता था। वो हर दिन मौत के साये में जी रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मिशन नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए सबसे ऊपर था भारत। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। 1983 में भारत ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन वह एजेंट पकड़ा गया। कठोर पूछताछ में उसने रविंद्र कौशिक का नाम बता दिया और फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उन पर भयानक अत्याचार किए गए, दिन रात पूछताछ, मारपीट, टॉर्चर, लेकिन कहते हैं उन्होंने आखिरी दम तक भारत के कई राज सुरक्षित रखे। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तान की जेल में कैदी बन चुके थे 18 साल। जी हाँ, पूरे 18 साल तक रविंद्र पाकिस्तान की जेलों में सड़ते रहे। कहते हैं उन्होंने भारत को कई खत लिखे। एक खत में उन्होंने लिखा था, अगर मैं अमेरिका का नागरिक होता तो 3 दिन में अपने देश वापस पहुंच चुका होता। ये शब्द एक ऐसे देशभक्त के थे जिसने अपना सब कुछ भारत पर न्यौछावर कर दिया था। 21 नवंबर 2001 पाकिस्तान की जेल में बीमारी और दर्द से लड़ते लड़ते भारत का ब्लैक टाइगर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। ना कोई सम्मान, ना कोई तिरंगा, ना कोई अंतिम सलामी, बस एक गुमनाम मौत। आज हम चैन की नींद सोते हैं तो याद रखिए, कहीं ना कहीं किसी रविंद्र कौशिक ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की होती है। कुछ हीरो फिल्मों में होते हैं और कुछ इतिहास के अंधेरों में खो जाते हैं। रविंद्र कौशिक एक ऐसा नाम जिस शायद वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसको हकदार थे, लेकिन भारत की मिट्टी अपने इस बेटे को कभी नहीं भूलेगी। जय हिंद, जय भारत।